नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं शिवालिक पत्रिका टीवी। बात हम करेंगे भारत चीन के बीच शुरू हुए तनाव में अब क्या चल रहा है। पहले आपको बता दें कि सोमवार रात लद्दाख की गलवान घाटी में सैन्य झड़प के बाद भारत और चीन के बीच जो तनाव पैदा हुआ था, इसे कम करने के लिए दोनों देशों में मेजर जनरल लेवल की बातचीत शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बातचीत उसी इलाके में हो रही है जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। पहले बुधवार को दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। हालांकि ये बातचीत ऐसा माना जा रहा है बेनतीजा रही। उधर भारत में बुधवार देर रात फिर चीन ने गलवान घाटी पर दावे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच 6 जून को कमांडर स्तर की बातचीत में जिम्मेदारी के साथ हालात संभालने का समझौता हुआ था। अब इस तरह बढ़ा चढ़ाकर किए जा रहे समझौते दावे के बिल्कुल उलट हैं। अब इस तरह बढ़ा चढ़ाकर किए जा रहे दावे समझौते के बिल्कुल उलट हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार शाम को कहा था कि गलवान घाटी क्षेत्र चाइना के कब्जे में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि बुधवार शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के बीच लद्दाख के वर्तमान हालात को लेकर फोन पर बातचीत हुई थी। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि हालात को जिम्मेदार तरीके से संभाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने क्या बातचीत की, क्या हुआ। चीन के विदेश मंत्री से बातचीत से पहले एस जयशंकर ने कहा था कि सीमा पर इस घटना का द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा। वक्त की मांग यही है कि चीन अपने इस कदम का फिर से मूल्यांकन करे और कदम उठाए। दोनों पक्ष पहले समझौतों का सम्मान करें और एक तरफा कार्रवाई ना करें। गलवान घाटी में सोमवार रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे और वहीं चीन के भी 40 सैनिक मारे गए थे। इसमें यूनिट का कमांडिंग अफसर भी शामिल था। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का है जिसने भारत के जवानों के साथ हिंसक झड़प की थी। इसी गलवान घाटी में 1962 की जंग में 33 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। आपको एक और जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने फैसला किया है कि बीएसएनएल को 4G सुविधा पर अपग्रेड करने में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने बीएसएनएल से कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते चीनी सामान का इस्तेमाल न करें। विभाग ने इस संबंध में टेंडर पर फिर से काम करने का फैसला किया है। दूरसंचार विभाग निजी मोबाइल ऑपरेटरों को भी चीनी कंपनियों के उपकरण पर निर्भरता कम करने को कह रहा है। सूत्रों ने कहा है कि चीनी कंपनियों के उपकरणों की नेटवर्क सुरक्षा हमेशा संदिग्ध होती है। चलिए इस विषय में और कुछ बातें भी आपको बता देते हैं। कितने मिनट हो गए? तीन। मैं थोड़ा और बोल देना। बहुत है 3 मिनट। रुक जा कट कर दूं? हाँ रुक ले, उसको पॉज कर ले। उम्मीद ये है कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल जाए, क्योंकि भारत जो बात करता है उस पर ठहरता है, लेकिन चाइना की आदत नहीं है। चाइना बात करता है, कहता है और फिर मुकर जाता है। लेकिन लगातार इस चीज़ पे हमारी, इस खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।